यहाँ पर जो है वो बेंचें रखी गई है, अम्ब्रेला है, आबशार बने हुए हैं, एक बैठने के लिए जगह है, अच्छा माहौल है, चलने के लिए एक अच्छा माहौल है। मैं इन लोगों को क्रेडिट दूंगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब तो आते हैं, फीता काटते हैं, चले जाते हैं। असल मेहनत ये इन लोगों की होती है जो इस पूरी पार्क को असल हालत में जो है वो बहाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी बकरा मंडी के पास, जो कि इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये ओपन स्पेस है। यहाँ पर क्या होता था, माजी में कचरों का ढेर हुआ करता था, गधे घोड़े बंधे होते थे। इसके अलावा ट्रैफिक यानी कि इतने बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर खड़े होते थे, कचरा कुंडी थी, ट्रक थे। अतराफ़ की आबादी जो है वो कचरों की वजह से, ताफुन की वजह से जो है वो बड़े परेशान थे। मगर अब हमने देखा कि इस पार्क को न सिर्फ पार्क की शक्ल दी गई बल्कि इस पार्क को रोल मॉडल के तौर पे जो है वो सामने आया है कि शहर कराची के ओपन स्पेस को इस तरीके से खूबसूरत बनाए जा सकते हैं जैसा खूबसूरत ये बनाया है। यहाँ पर मुख्तलिफ आबशार आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, चंद कदमों के फासले पर अम्ब्रेला लगी हुई है, बेंचेस रखी गई है, मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो पौधे लगाए गए हैं। और इस जगह के बनने से अतराफ़ की जो आबादी है, जो मेरे लेफ़्ट साइड पर आप सारी आबादी देख रहे हैं, ये सारी की सारी आबादी के रेट बढ़ गए हैं। अभी मुझे लोग बता रहे हैं कि बोला 50 लाख रुपए का जो घर था वो अब 70 लाख रुपए का हो गया सामने ही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कचरा इतना पड़ा होता था जिसकी वजह से वैल्यू नहीं थी इस इलाके की। लेकिन अब पार्क के बनने से यहाँ पर जो है वो इस पूरे इलाके की वैल्यू हुई है। और दूसरा ये कि एनवायरनमेंट के ऊपर बड़ा अच्छा हम देख रहे हैं इनिशिएटिव लिया गया, जो कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट पे बड़ा अच्छा काम किया। शहर कराची के मुख्तलिफ पॉइंट को उन्होंने प्लांटेशन की है, उस जगह पर पार्क का जो क़याम था वो किया उन्होंने। और दूसरा ये कि जो प्लांटेशन और जो पार्क हमारे ख़त्म हो चुके थे, जहाँ पर कचरा कुंडी बन चुकी थी, उनको साफ़ करके पार्क बनाने का काम जो है वो तेज़ी के साथ शुरू किया है, जो कि अब तक बहुत सारे पार्क को जो है वो इफ्तिताह कर चुके हैं और मज़ीद पार्क को इफ्तिताह कर रहे हैं। वहाँ से कचरा उठाकर शहरियों के लिए अच्छे अच्छे प्लांटेशन लगा के उसके लिए जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या कुछ है, आइए चलते हैं, आगे चल के बताते हैं आप। चलने के लिए जगह, इस वक्त अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो 3 बड़े मंसूबे, यानी कि एक तो ये कि ओपन स्पेस को खूबसूरत बनाना, दूसरा ये कि इसी के साथ ही बकरा मंडी के साथ एक जो कि बड़ी कदीमी थी, जहाँ पर गायें भैंसें जो है वो बेची जाती थी, उनको एक तरफ करके उन्होंने वहाँ पर जो है वो पार्क का क़याम कर दिया है और उसका चंद रोज़ में इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये एक ओपन स्पेस है। और तीसरा जो बड़ा मंसूबा है, जो कि लियारी एक्सप्रेस वे के साथ ही जो लियारी नदी है, उस लियारी नदी को जो है वो नीम के दरख्तों के साथ जो है वो भरना है। मतलब नीम के दरख्त होने से यहाँ के एनवायरनमेंट पे काफ़ी असरअंदाज होगा और दूसरा ये कि लियारी नदी खूबसूरत होगी। इसी के साथ ये जो जगह आप देख रहे हैं, कराची शहर की ऐसी बेशुमार जगह हैं जहाँ पर या तो इंक्रोचमेंट हो गई है, या तो लोगों ने जो है वो अपने मकान बना लिए हैं, या फिर कोई टावर बन गए हैं। मगर हम देख रहे हैं कि जो शहर कराची के ऐसे छोटे छोटे स्पेस हुआ करते थे किसी ज़माने में, वहाँ पर प्लांटेशन होती थी, दरख्त होते थे, वो सब काट के कचरा कुंडी बना दी है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव लेने से यहाँ के लोगों को एक बड़ी अच्छी खुशगवार माहौल उनको मिलेगा। और दूसरा ये कि जो लेडीज़ हैं, अभी साथ ही एक जो पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा पार्क है, उसमें लेडीज़ आकर जॉगिंग कर सकती है। मुख्तलिफ बीमारियाँ आपको पता है, वैसे ही स्ट्रेस, डिप्रेशन, उसको ख़त्म करने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है अपने आप को, और अपने आप को वक्त देने के लिए आपको पास अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए। तो आप अपनी तमाम परेशानियों को दूर करके आप यहाँ आके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो यकीनन अच्छे हैं और शहर कराची के हर इलाकों में होने चाहिए, ताकि या तो अगर उसमें मुस्तकबिल में कोई इंक्रोचमेंट की प्लानिंग है तो वो निस्तो नाबूद हो जाए उनकी प्लानिंग, और दूसरा इस तरह के पार्क हमारे सामने है। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा यहाँ पर पार्क में है क्या। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर जो है वो बेंचें रखी गई है, अम्ब्रेला है, आबशार बने हुए हैं, एक बैठने के लिए जगह है, अच्छा माहौल है, चलने के लिए एक अच्छा माहौल है। लोग यहाँ पर आकर जो है वो मतलब एक अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी इसका इफ्तिताह नहीं हुआ क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है वो तकरीबन काम मुकम्मल है, आखिरी मराइल में इसका काम दाखिल हो चुका है और सारे प्लांटेशन अतराफ में कर दिए गए हैं ताकि जब ये बड़े हों तो ये इस जगह की खूबसूरती में जो है वो इजाफा करे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। ये है लियारी और लियारी में पैदल चलने वालों के लिए अब जगह बची नहीं है क्योंकि आपके पास जो ओपन स्पेस हुआ करते थे या तो वहाँ कचरा कुंडी है और दूसरा ये कि ठेले पथारे और पता नहीं क्या कुछ जो है वो हम देखते जब घर से बाहर निकलते तो हमें देखने को मिलता है। या फिर अगर जिन लोगों की दुकानें हैं तो वो अपनी दुकानों के साथ अपने सारा बोरिया बिस्तर जो है वो रोड पर फेंक देते हैं। तो इससे जो है वो रोड कंजेस्टेड हो जाते हैं, पैदल चलने के लिए जगह नहीं होती। शहर कराची वाले अगर बाहर निकलते भी हैं तो उन लोगों को ऐसे कंक्रीट के जंगल देखने को मिलते हैं और दूसरा ये कि यहाँ पर जो है वो पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं होती, ट्रैफिक जैम रहता है, बंदा टेंशन में डिप्रेशन में वैसे ही होता है, इसकी और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। अब देखें यहाँ पर पैदल चलने के लिए एक अच्छा खुशगवार माहौल बनाया गया है। जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर कचरा कुंडी हुआ करती थी, लोग यहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब चल रहे हैं और अच्छे माहौल में चल रहे हैं। दूसरी खास बात, कभी भी ओपन स्पेस हो या कोई पार्क हो उसको बनाने के लिए एक अच्छा यानी कि पानी का आपके पास ज़ख़ीरा बड़ा ज़रूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची सबसे पहले तो यही ढूंढते हैं कि पानी का जो ज़ख़ीरा है वो कहाँ से लाया जाए। जब वो पानी का ज़ख़ीरा आ जाता है तो उसके बाद फिर पार्क बनाने का काम शुरू किया जाता है। तो ऐसे ही ये आप देख सकते हैं नीचे मेरे ये एक बड़ा टैंक है, यहाँ पर मीठे पानी का जो है वो एक ज़ख़ीरा है यहाँ, ताकि मुस्तकबिल में ये जो पार्क इतने सारे जो यहाँ पर हरियाली की गई है, प्लांटेशन की गई है, इसको पानी देने के लिए यहाँ पर टैंक होना बड़ा ज़रूरी है, पानी होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर पानी का भी इंतज़ाम है ताकि मुस्तकबिल में ये जो प्लांटेशन है इसको अगर मेंटेन रखी जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, पानी इसको दिया जाए तो यकीनन ये ग्रो करेंगे। और सिर्फ न सिर्फ ग्रो करेंगे बल्कि लियारी एक्सप्रेस वे और इसके बिल्कुल ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये लियारी एक्सप्रेस वे, इसके बिल्कुल पीछे अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगाए गए हैं जो कि अगर बड़े हो जाते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत वहाँ का जो है वो नज़ारा होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर नुमाइशी तौर पे जो है वो फ्लावर्स का यहाँ पर इन्होंने इस स्पेस पर लगाया है। प्लांटेशन की अगर मैं बात करूँ तो स्वांजना जो कि एक बहुत अच्छा पौधा है, मेरे पीछे अगर आप देखें वो सामने ये वो शुरू में इन्होंने जब लगाया था पौधा तो ये छोटा था, अब ये बढ़ चुका है। वैसे इसको जो है वो सालन जब आप बनाते हैं तो स्वांजना का जो पौधा होता है उसके जो पत्ते होते हैं स्वांजना के वो सालन में भी खाए जाते हैं, बड़े लजीज होते हैं। तो ये स्वांजना का अब ये ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी खूबसूरती एक अलग ही है। इसी के साथ साथ ये मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे आप देख रहे हैं सामने लगे हुए हैं जो कि कैक्टस के भी हैं, बादाम के हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे हैं जो कि गर्मियों को तोड़ने वाले हैं। अम्ब्रेला लगी हुई है, बेंचें हैं, आबशार है। चंद कदम पे जब आप चलते हैं तो आपको आबशार देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे नेचुरल जो इन्होंने बनाए हुए हैं। ये इस जगह की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। ज़रा लेफ़्ट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका हाल देखिए कितना बुरा हाल है। सारे रोड के ऊपर ट्रैफिक, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हालांकि रोड जो है वो रोड होता है, चलने के लिए होता है, मगर लोग क्या करते हैं अपनी गाड़ियों को रोड पर खड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम होता है और लोगों के चलने में भी जो है वो बड़ी दुश्वारी होती है। तो यहाँ पर इस तरह का इनिशिएटिव लेना जो कि इस तरह के ओपन स्पेस को खूबसूरत बनाना यहाँ के शहरियों के लिए भी अच्छा है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँ कि और यहाँ पर क्या कुछ है, तो चलिए मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि आप जब भी पार्क बनाते हैं या ओपन स्पेस को खूबसूरत बनाते हैं तो नीम के दरख्त जो है वो बड़े कम होते हैं। तो नीम के दरख्त देखें बढ़ना शुरू हो गए हैं। सिर्फ नीम के दरख्त नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अब दरख्त की सूरत इख्तियार कर रहे हैं जो कि हमारे सामने खूबसूरती का बाइस बन रहे हैं। यहाँ पर चलने के लिए एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाया गया है। इस ओपन स्पेस को खूबसूरत बनाने के लिए, ये सिर्फ ओपन स्पेस शहर कराची वालों के लिए, इस तरह के ओपन स्पेस आप देखें जगह जगह चले जाएं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा ये ओपन स्पेस है। यहाँ पर कचरा कुंडी बना दी है। अब उस ओपन स्पेस को इस तरह के पार्क में, इस तरह के पार्क की शक्ल देने के लिए यहाँ मतलब शहर कराची के लोगों को भी अब सोचना होगा, थोड़ी सी उनमें भी अवेयरनेस आनी चाहिए कि हम
जिस जगह पर रहते हैं उसके एनवायरनमेंट का हमने बड़ा ख्याल रखना है, पौधे लगाने हैं ताकि कम से कम जब ये बड़े हो जाएं, हमें जब बाहर निकलते हैं तो कंक्रीट के जंगल देखने के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। हरियाली हमने काट दी है, हमने चंद पैसे बनाने के लिए पोर्शन बना के जो है वो घरों को फ़रोख्त कर दिए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने भी आजकल एक्शन लेना शुरू कर दिया है कि हम 2 पैसे बनाने के लिए दरख्तों को काटते हैं और फिर बेच देते हैं और अपने लाखों करोड़ों रुपए कमा के चले जाते हैं, मगर मुस्तकबिल में ये आने वाले शहर कराची में बड़ी तबाही लेकर आएगा। अगर हमने इसके बारे में नहीं सोचा तो यकीन जाने बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते कि प्लांटेशन के ना होने से आप पर लगती है और आपको बर्दाश्त करनी होगी। तो शहर कराची में इस तरह के ओपन स्पेस को खूबसूरत हर जगह बनाना चाहिए ताकि लोग जो है वो एक अच्छे माहौल में बैठ सकें और एक अच्छे माहौल में अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। तालिब इल्म जो कि अतराफ़ के लोग हैं, जो कि तालिब इल्म हैं, उनके बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है, तो कम से कम बैठ के मुताल्ला कर सकते हैं। और साथ ही आप देखें कि अतराफ़ में जो पौधे लगे हुए हैं इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। हरियाली शहर कराची वाले जो है वो भूल चुके हैं या पौधे नहीं लगाते। अब ये चूँकि लियारी में, तो लियारी वालों को चाहिए कि वो वैसे भी ढूंढते हैं, ऐसे पौधे ढूंढते हैं जहाँ पर वो पान की पीप फेंकते हैं, गुटखा फेंकते हैं। तो अब आपने ख्याल रखना है, ये लोग बना के चले जाएंगे, आपने इसका ख्याल रखना है। अगर आप इसके ऊपर पान की पीप या गुटखा फेंकेंगे, अभी लोग बता रहे हैं, बोले ये तो हमने सारा ये बाउंड्री बंद की है, ये सारी की सारी कवर्ड की है, अगर ये कवर्ड ना करते तो मुख्तलिफ प्लांट भी हमारे चोरी हो गए। तो अब आप अंदाज़ा करें कि जो लोग अपनी ही अच्छा नहीं चाहते तो फिर गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, जब हम खुद ही हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमारे अंदर आगाही नहीं होगी प्लांटेशन के बारे में कि ये एक प्लांट लगाने के बाद इसको जब मेंटेन रखा जाता है तो कितना बड़ा दरख्त बनता है और वो दरख्त हमारी नस्लों के लिए अच्छा होता है। तो इतना अच्छा और बेहतरीन काम हमें इस पार्क में देखने को मिला है, तो लोगों को भी चाहिए, मैं इन लोगों को क्रेडिट दूंगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब तो आते हैं, फ़ीता काटते हैं, चले जाते हैं। असल मेहनत ये इन लोगों की होती है जो इस पूरी पार्क को असल हालत में जो है वो बहाल करते हैं, कचरा उठाते हैं, उसके बाद फिर पेवर लगाते हैं, कवर्ड लाइटें लगाई गई है। रात का माहौल यहाँ का एक बहुत अच्छा है, सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अगर आप आके बैठें तो आपको रात में इतना अच्छा लगेगा। बस चंद दिनों में इसका इफ्तिताह हो जाएगा और इफ्तिताह के बाद यहाँ के मकामी लोगों के लिए ये पार्क खोल दिया जाएगा और उन लोगों की ये जिम्मेदारी होगी कि इस पार्क की हिफाजत करें। अगर वो लोग खुद चाहते हैं कि जी हम सिर्फ उसी माहौल में बैठें, कचरे में बैठें, अपनी बेंचें लगाएं, कचरों के ताफुन सूंघें, तो फिर उनके अपने ऊपर है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।